नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र शनिवार को जारी कर दिया। परिवर्तन पत्र नाम के इस घोषणा पत्र में समाज के अलग अलग तबकों से 24 वादे किए गए हैं। खास बात यह है कि आरजेडी का घोषणा पत्र उनके परंपरागत मुस्लिम यादव वोट बैंक तक सीमित नहीं है। ये काफी हद तक पार्टी को नई पहचान देने की तेजस्वी यादव की कोशिशों का ही नतीजा है। साथ ही आरजेडी की कमजोर होती सोशल इंजीनियरिंग की ओर भी इशारा करता है। यदि पिछले 2 चुनाव में आरजेडी को मिले वोट पर नजर डाले तो ये साफ हो जाता है कि जातीय गोलाबंदी के सहारे बिहार में चौंकाने वाले परिणाम का मंसूबा पाले किसी भी दल या गठबंधन को पिछले परिणामों से सबक लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। इस बार क्या होगा ये तो जनता ही जाने, लेकिन पिछले चुनाव परिणाम जातीय गोलाबंदी की हवा निकालते नजर आते हैं। परिणामों को देखकर इतना तो पता चल ही जाता है कि आरजेडी का M22 समीकरण पर आरजेडी का अब एकाधिकारिक नहीं रहा। इसमें बीजेपी सेंध लगा चुकी है। बिहार में हुए ताजा जातीय सर्वेक्षण में आरजेडी के पारंपरिक M22 समीकरण की आबादी 32% निकल आई है। यादवों की आबादी 14.3% तो मुसलमानों की 17.7% है। यानी समीकरण के बरकरार रहने की बात अगर सच है तो इस बार आरजेडी या उसके सहयोगी दलों के उम्मीदवारों को 32% वोट तो पक्का मिलना चाहिए। आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और 3 वामपंथी दलों के कोर वोट भी साथ आने चाहिए। ये कोर वोट इन 2 जातियों के समीकरण से इतर होंगे। पर पिछले 2 चुनाव के वोटों पर गौर करें तो आरजेडी को 15 से 20% के बीच ही वोट मिले। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। गुजरात दंगों के कारण नरेंद्र मोदी की छवि मुसलमानों में अच्छी नहीं थी। मोदी को हराने के लिए मुसलमानों को तो उत्साहित होकर आरजेडी या महागठबंधन को वोट करना चाहिए था। लालू यादव को अपनी यादव बिरादरी के वोटों पर भी अधिक भरोसा शुरू हो चुका था। इसके लिए आरजेडी बदनाम भी रही। इस बार भी आरजेडी ने 22 से 8 सीटें सिर्फ यादव समाज के लोगों को ही दी हैं, जिनकी आबादी 14% है। 17% मुसलमानों को सिर्फ 2 सीटों से संतोष करना पड़ा है। बहरहाल बड़ा सवाल यह है कि मुस्लिम यादव के 32% वोटों की बजाय आरजेडी को 2014 में 20% और 2019 में इससे भी कम 15% ही वोट मिले। आखिर क्यों? क्या मुसलमानों और यादवों या इनमें किसी एक ने मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को तो वोट नहीं दे दिया? बड़ा सवाल ये है। इसका सीधा अर्थ यही है कि मुसलमानों के वोट तो आरजेडी को थोक में मिले, लेकिन यादव वोटों में विभाजन तो हो गया। यादव वोट बटे तो किसके खाते में गए होंगे, यह अनुमान लगाना ज्यादा कठिन नहीं है। इसके बावजूद बिहार में इंडिया अलायंस को जाति और महजबी गोलबंदी पर भरोसा कायम है। ये जरूरी नहीं कि पिछले जो सियासी फॉर्मूला कामयाब रहे वो आज भी कारगर हो। लालू यादव या मुलायम सिंह यादव के जमाने जाति गोलबंदी का सूत्र सफल रहा, तो आज ये फेल क्यों हो रहा है? सवाल ये है। आरजेडी या गैर एनडीए दलों के लिए ये चिंतन मंथन का विषय है। शायद तेजस्वी यादव ने ये बात समझ ली होगी, तभी तो लालू के M22 की तर्क पर उन्होंने बाप यानी पिछड़े, अगड़े, आदि आबादी और गरीब का नया समीकरण गढ़ा है। तेजस्वी के पिता लालू यादव का अंदाजा दूसरा था। उन्होंने भूरा बाल यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला साफ करो का नारा देकर सर्वड़ों से किनारा कर लिया था। पिछड़ों, दलितों में भी उनकी अधिक रुचि नहीं है। उन्हें तो चुनावी फतह के लिए M22 समीकरण के 32% वोट ही पर्याप्त थे। इसे ही उन्होंने पुख्ता किया। तेजस्वी ने लालू के अगड़े पिछले वाले लफड़े से बचने के लिए बाप में अगड़ों भी शामिल कर लिया था। शायद इसी बहाने अगड़ों के भूले भटके वोट मिल जाएंगे। उनके घोषणा पत्र में भी इसकी स्पष्ट झलक साफ दिखती है। घोषणा पत्र में जो भी वादे किए गए हों वो किसी खास जाति या समुदाय तक सीमित नहीं है। अगर हमको ताकत देती है, अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में। पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी है, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे,
लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। आप लोग जानते हैं नौकरी, बेरोजगारी सबसे बड़ा हम लोगों का दुश्मन है। आज भाजपा के लोग इस पे कोई चर्चा नहीं करते। 2 करोड़ हर साल उन्होंने नौकरी का वादा किया था, लेकिन हम लोग सच्चे लोग हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को हम लोग जो है सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। 2 लोकसभा चुनाव के परिणाम बताते हैं कि बिहार में जातीय गोलबंदी तो तोड़ने में नरेंद्र मोदी की छवि कारगर रही है। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को निशाने पर रख लिया गया। विपक्ष अगर जातीय गोलबंदी से चौंकाने वाले परिणाम की उम्मीद करता है तो ये दीवार सपने के अलावा कुछ नहीं, खासकर तब जब मुसलमानों का नजरिया भी बीजेपी के प्रति बदलने लगा है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी के उम्मीदवार अगर जीत जाते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि मुसलमानों का नजरिया भी अब बदल रहा है। आरजेडी को 15% वोट अगर मिल रहे हैं तो इसका संकेत साफ है कि यादव वोटों पर अब उनका अधिकार नहीं है। उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद जरूर आया होगा। यदि पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चुनाव से संबंधित तमाम खबरों और जानकारी के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।